वेलकम टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे डिटेक्टिव पर बनी वेब सीरीज जिसे गेमिंग एडिक्शन है, जिसका नाम है केसर। इस सीरीज की सबसे खास बात है स्टोरी लाइन में थ्रिल और सस्पेंस के साथ साथ हमें लीड कैरेक्टर के लाइफ के इमोशनल कहानी के बारे में जानने को मिलेगा, जिससे ये सीरीज और ज्यादा बेहतर बन जाती है। वैसे ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वेब सीरीज जबरदस्त लगने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सबा नाम की लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी। ये दोनों किसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे। इस आदमी को उसके साले ने किडनैप करके मार दिया था, क्योंकि उसका साला नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी उस आदमी से हो। इस बीच सबा अपने दोस्त को कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए भेजती है और बारिश में भीगते भीगते वो सबा के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है। सबा अपने दोस्त की टेबल चेक करती है, जिसमें उसने सबा के कई सारे पिक्चर्स बनाए थे। सबा अपने दोस्त से पूछती है, तुम्हारे टैबलेट में सिर्फ मेरी फोटोज क्यों हैं? सबा का दोस्त कहने लगता है कि मैं, तुम और जया, हम तीनों 1 साल से भी ज्यादा दिनों से बिजनेस कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने जगह अपनी रात गुजारी है, कितनी वियर्ड जगहों पर घूमे हैं, कितनी गलत चीजों में भी हम फंसे हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझ पर भरोसा करती हो और आज भी तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए चली आई। लेकिन जया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना तो मैं उसे पसंद करता हूँ। सबा अपने दोस्त को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने को कहती है और फिर वो कन्फेस करता है कि वो सबा से प्यार करता है, जिसके बाद सबा शर्माने लगती है। वो आदमी कहता है, चलो कहीं चलते हैं और वहीं बैठकर हम दोनों आगे का डिसीजन लेंगे। कुछ देर बाद सबा जया को कॉल करके बताती है कि किसी काम की वजह से एकदम से उसकी मां ढाका से बाहर मगुड़ा चली गई है और अब उसे भी वहां जाना पड़ेगा। सबा जया को घर का ध्यान रखने को कहती है और फिर वो कॉल कट कर देती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सबा और जया की लाश देखते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव केसर अपने केस के लिए डेथ स्पॉट पर पहुंचता है। डिटेक्टिव केसर अपने जूनियर मलिक से उसका हालचाल पूछने लगता है और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजिद डिटेक्टिव केसर से मिलता है। मौजिद केसर को सारी बातें रिपोर्ट करता है और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए केसर और बाकी ऑफिसर्स विक्टिम के कमरे में जाते हैं। कमरे में सबा और जया की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद केसर उल्टियां करने लगता है। केसर की तबीयत पहले से ही खराब थी और अब लाश देखने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। ऑफिसर्स को यह लग रहा था जिसने भी ये खून किया है वो इंसान यहीं का रहने वाला है। केसर को बताया जाता है बुआ ने लाश के बारे में खबर दी थी। बुआ इन दोनों के घर काम करती थी और अभी बुआ कस्टडी में है। सबा और जया अक्सर रात को घर पर लौटते थे। जिस रात खून हुआ था उस रात जया घर पर थी और सबा रात 12 बजे के बाद घर पर आई थी। दोनों इस फ्लैट में भाड़े पर रहते हैं। आज सुबह 7:30 बजे जब बुआ अपना काम करने के लिए आती है तब उसने ये सब देखा। इन्हें समझ आता है कि रात 12 बजे से 7:30 बजे के बीच इन दोनों का खून किया गया है। हैरानी की बात तो ये थी, अगर सीसीटीवी फुटेज देखा जाए तो कल घर पर कोई आया ही नहीं था। केसर बताता है खूनी जबरदस्ती फ्लैट के अंदर नहीं घुसा था। लाश को देखने के बाद केसर का कहना था खूनी सिर्फ सबा को मारने के लिए आया था, क्योंकि सबा की बॉडी पर काफी सारी इंजरी पाई गई हैं। यहाँ तक कि मर्डरर ने सबा का गला पीछे से काटा था, क्योंकि सबा के गले में बाईं तरफ की इंजरी ज्यादा गहरी है और हो सकता है सबा को मारने के लिए जया को शुरू में बेहोश कर दिया गया था। वैसे खूनी ने कमरे में एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। सबा और जया के फोन टैबलेट भी गायब थे। केसर कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है। वैसे अभी भी ऑटोप्सी रिपोर्ट आना बाकी था और इन तीनों ऑफिसर्स को ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार था। और फिर केसर चला जाता है। घर पहुंचकर केसर नोटिस करता है घर पर कोई चोर है, लेकिन ये लड़का कोई चोर नहीं था, बल्कि ये लड़का केसर का वीडियो गेमिंग पार्टनर अनंत था। दोनों साथ बैठकर काफी समय तक वीडियो गेम्स खेलते हैं और फिर अनंत की बहन उसे ढूंढते हुए केसर के घर आती है। वो अनंत के बारे में पूछने लगती है तो केसर कहता है कि अनंत यहाँ नहीं है। अनंत की बहन केसर से कहती है कि अनंत अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से वो कभी भी हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। अनंत अपने एग्जाम्स भी क्लियर नहीं कर पाएगा और वो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। अनंत घर पर था या नहीं ये जानने के लिए उसकी बहन केसर का पूरा घर छान मारती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, क्योंकि अनंत अपनी बहन के डर से छिप गया था। जाने से पहले अनंत की बहन कहती है अनंत को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी और अनंत के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए उसकी बहन केसर से मदद मांगती है और फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मुख्तर नाम का आदमी मंत्री जी से मिलता है। मुख्तर मंत्री जी को उनकी गर्लफ्रेंड से बात करवाता है। मंत्री इस बात से हैरान था क्योंकि मुख्तर उसके बारे में काफी कुछ जानता था, जबकि मंत्री मुख्तर को जानता तक नहीं था। मुख्तर मंत्री को उनकी प्राइवेट पिक्स दिखाकर ब्लैकमेल करता है। मुख्तर कहता है ये पिक्चर्स बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। मुख्तर मंत्री को जया और सबा के केस से केसर को बाहर निकालने को कहता है। यहाँ
यहाँ तक कि इस केस को क्लोज करने को कहा जाता है, लेकिन गुस्से में मंत्री मुख्तर को अपने घर से भगा देता है। जाते जाते मुख्तर कहता है सच्चाई से कुछ नहीं होता और मंत्री हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। उधर केसर अपनी बेटी के साथ डिटेक्टिव कहानियों के बारे में डिस्कस कर रहा था। दोनों बाप बेटी डिटेक्टिव की कहानी पढ़ना पसंद करते थे और हर हफ्ते केसर अपनी बेटी को नई नई डिटेक्टिव स्टोरी की किताबें देता था। केसर की तरह उसकी बेटी की सोच भी एक डिटेक्टिव की तरह ही थी। कुछ देर बाद केसर अपनी बेटी को अपनी एक्स वाइफ के घर पर छोड़ता है। इससे हमें पता चलता है केसर की एक्स वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। केसर की बेटी अपने पिता के साथ साथ अपने सौतेले पिता को अब्बू कहती थी। केसर को इस बात से बहुत बुरा लगता था और वो बार बार अपनी बेटी को मना करता है कि वो उसके सौतेले पिता को अब्बू कहकर ना बुलाए, लेकिन केसर की बेटी उसकी बात नहीं सुनती है। इस बात को लेकर केसर अपनी एक्स वाइफ को सुनाने लगता है, क्योंकि केसर का मानना था ये दोनों उसकी बेटी का इमोशनली फायदा उठाया करते थे। इस बीच केसर की बेटी अपने पिता को एक सूट गिफ्ट करती है। अगले सीन में शहर का दादा जया और सबा के खून के बारे में बातें कर रहे थे। इस बीच दादा कुछ लड़कों का नाम बताता है। उसे लग रहा था इन लड़कों ने जया और सबा को मारा है। हमें समझ आता है कि मुख्तर भी दादा का आदमी है। इन लोगों के कहने पर मुख्तर मंत्री से मिलने के लिए गया था। उधर ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है और केसर अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों लड़कियों में एक की मौत ब्लड लॉस की वजह से हुई थी और दूसरी की हार्ट अटैक की वजह से। इन्वेस्टिगेशन के लिए केसर और उसकी टीम जया और सबा की फैमिली के साथ बात करते हैं, जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है खून से पहले जया की तबीयत खराब थी। सीनियर ऑफिसर जल्द से जल्द केसर से इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है और फिर केसर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में केसर पर कुछ लोग अटैक करने लगते हैं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था, जिस वजह से केसर इन लोगों को पहचान नहीं पाता है और अपनी जान बचाने के लिए केसर गाड़ी में छिप जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो यह एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।